जय श्री राम, जय हनुमान। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भारतवासियों, जैसे कि आध्यात्म अपने अंदर एक बहुत बड़ी चेतना है। अगर हम आध्यात्म को जानेंगे तो वाकई में हम भगवान के इतने नज़दीक पहुंच जाएंगे कि शायद इस तरफ हमारे को कुछ ऐसा मिल जाए कि शायद हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। ऐसा ही एक वाकया हकीकत का मैं आज आपके सामने लेकर के आज प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे भारतवासियों, लोग बड़ी दूर दूर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, मन्नतें मांगने के लिए कि हम अपने कष्टों को निपटा दें, अपने आप को स्वच्छ कर लें, और पता नहीं क्या क्या मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं भगवान के प्रति कि फिर भी आदमी को संतुष्टि नहीं मिल पाती, मन उनका नहीं हो पाता। ऐसे ही वाक्य को लेकर के, हकीकत को लेकर के आज मैं आपके सामने फिर पेश हुआ हूँ। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। मैं अभी इस वक्त सराय काले खां के एक ऐसे मंदिर में आया हुआ हूँ जहाँ पर कि इस पड़ताल में क्या वाकई में हमारे आसपास क्या भगवान का एनवायरनमेंट क्या वाकई में अच्छा होता है या नहीं होता, ये आज आपको इस खबर में देखने को मिलेगा। मंदिर का नाम है प्राचीन खेड़ा ग्राम मंदिर शिव मंदिर। क्षमा चाहता हूँ, नाम पूरी तरह से नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि आज इस मंदिर की तरफ रुख किया है मैंने एक 30 से 35 साल के बाद। प्यारे भारतवासियों, ये वो मंदिर है जिसका अपना एक इतिहास रहा है, वो इतिहास जो मैं आज आपको सच्चाई की ओर अवगत कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्यारे भारतवासियों, आज इस खबर से आपको ये महसूस होगा कि हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान, हमारे देवता, क्या वो हमारे आसपास ही हैं? क्या हमारे आसपास रह करके हम इनको समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते। इन्हीं बातों को लेकर के चलिए रुख करते हैं इस मंदिर की तरफ। आइए मैं आपको इससे अवगत करा करके सच्चाई की तरफ ले करके चलूँगा। आपने बड़े बड़े चैनलों में, बड़े बड़े ऐसे टीवी चैनलों पे देखा होगा जिसमें कि सच्चाई को वो पूरी तरह से अवगत नहीं करा पाते, लेकिन आज ये दावा है कि दखल इंडिया लाइव 3 आपको पूरी तरह से सच्चाई से अवगत कराएगा कि भगवान का स्वरूप क्या होता है, प्रत्यक्ष उसका प्रमाण क्या होता है। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्यारे भारतवासियों, श्री हनुमान जी, जी हाँ, वही हनुमान जी जो भगवान राम के अनन्य सेवक रहे हैं, अनन्य भक्त रहे हैं, जिन्होंने राम अवतार पे अपनी सेवा का योगदान दिया, जिसमें वो जाने गए और आज भी कहीं ना कहीं वो हमारे पास विराजमान हैं। लेकिन क्या हमारी आस्था में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई? क्या हमारी आस्था कहीं कच्ची तो नहीं रह गई? इन्हीं बातों को लेकर के आज हम इन्हीं मंदिरों में ढूंढते हुए ये दखल इंडिया लाइव 3 पहुंचा है, और उसी में है दिल्ली का ये मशहूर मंदिर जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसी मंदिर में क्या भगवान श्री हनुमान जी पधारे थे, क्या आए थे? आइए रुख करते हैं उन सच्चाई की घटनाओं पर जहां पर क्या ये हनुमान जी वाकई में इस तरफ आ चुके हैं। जैसा कि सच्चाई को लेकर के आज हम उधर रुख कर रहे हैं जहां से कि हमें ये प्रमाण मिलेंगे कि भगवान श्री राम के भक्त, अनन्य भक्त श्री हनुमान जी किधर से आए थे और कहाँ पर रुके थे और किस किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया करी। उस बात की जानकारी लेने के लिए, उस सच्चाई को दिखाने के लिए मैं आपको इस मंदिर के महंत जो हैं श्री पंडित जी प्रकाश जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सच्चाई लेते हैं। हालांकि वो पंडित जी 10 सालों से यहाँ पर इस मंदिर के अंदर सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ तथ्य आपको मालूम पड़ जाएंगे। आइए बात करते हैं। पंडित जी नमस्कार। जैसे कि प्राचीनों के हिसाब से अगर हम लेके चलें तो आध्यात्म आज भी हमारा कहीं ना कहीं विराजमान है, और इस आध्यात्म की बात करें तो जैसा कि एक अरसा बीत गया, एक दशक बीत गया है, उस दरमियान ये सुनने में आया था कि यहाँ पर भगवान श्री राम के जो अनन्य भक्त थे श्री हनुमान जी, उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन दिए थे। वो
कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर वो आए थे, वो द्वार कौन सा है और उस द्वार से आकर के उन्होंने क्या किया है वो तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सन 84 की बात हो गई है। तो थोड़ा सा इस मंदिर का जो प्रांगण है और इस मंदिर का जो निर्माण है वो कुछ पूरी तरह तथ्य पे नहीं जा रहा, लेकिन आप यहाँ के महंत हैं तो यहाँ के पंडित जी हैं तो आप कुछ बता सकते हैं। तो पंडित जी बताएंगे कि वो पुराना जो दरवाज़ा था, जो आज से कम से कम 30-35 साल जो पुराना दरवाज़ा था, वो किस तरफ था और क्या क्या उसके आसपास था, थोड़ा बताएंगे आप जरा। पुराना जो दरवाज़ा था इस मंदिर का, नगली राजापुर से जो है ना इसका रास्ता आता था। किधर से? नगली राजापुर से? नगली राजापुर से। अच्छा अच्छा। इसके बैक में जो है नगली राजापुर गांव है। अच्छा। अब यहाँ पर ये कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हुआ। अच्छा। कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हुआ, इससे कम्युनिटी सेंटर से आगे जो है ना लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी। अच्छा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो थी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अच्छा अच्छा। तो अथॉरिटी के ठीक पीछे से हाँ हाँ वो रास्ता आता था। वो रास्ता आता था। हाँ। यानी एक जो पीछे जो गांव है, ये आपका गांव है। ये जो सराय काले खां है, ये जो सराय काले खां है, हाँ। ये इसके पीछे नंगली गांव है और नंगली गांव से रास्ता था। लेकिन जिस जगह मैं अभी आपको बता रहा था वो रास्ता अब इस टाइम वहाँ पर नया रास्ता बना हुआ है, लेकिन वो रास्ता पहले नहीं था। जो हमारे आज पंडित जी बता रहे हैं इस रास्ते को, वो रास्ता यहाँ से था, जहाँ से कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा आप जरा इसको दिखाइए जरा। वो यहाँ से था वो रास्ता, यहाँ से वो रास्ता था और ये पुराना ही है। एक ये भी बेदी बहुत पुरानी है और एक ये वाली बेदी भी बहुत पुरानी है और शायद मैं मानता हूँ कि इन्हीं से ही प्रमाण हो रहा है, जैसा ये बना हुआ है भव्य तरीके से, कि इस बेदी से मालूम पड़ता है कि प्राचीन काल का है। अच्छा पंडित जी, एक बात और है कि जैसा कि उस अरसे से और आज के टाइम में कितना फ़र्क आया है? उससे और आज तक जो है ना इस मंदिर के निर्माण में बहुत बड़ा फर्क आया है। निर्माण काफ़ी बन चुका है, बहुत काफ़ी हो चुका है। पहले तो केवल ये था, ये बना हुआ था, एक हनुमान जी की मूर्ति थी। पहले एक हनुमान जी की मूर्ति थी। एक हनुमान जी की मूर्ति थी। अच्छा। और वो मूर्ति कुछ समय पीपल के पेड़ के नीचे रही, ऐसा अच्छा। बुजुर्ग बताते हैं। अच्छा। ये हमको नहीं पता, हमने नहीं देखा था। अच्छा अच्छा। लेकिन बताते हैं वो मूर्ति सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रखी है। अच्छा। फिर यहाँ पे कोई एक बाबा आए। अच्छा अच्छा। उन्होंने उस मूर्ति का अच्छा शिलान्यास, अच्छा, उसका जो उद्घाटन किया था, उसको रखा था, प्रतिष्ठा उसकी जो की थी। अच्छा। वो सामने एक हॉल बना हुआ है। अच्छा। उसमें उसको जो है ना हाँ हाँ रखा था। यानी एक बाबा जी आए। हाँ। उन्होंने उसका शिलान्यास किया। और पंडित जी, जैसा कि हमें ये हमारे पीछे जो वृक्ष है पीपल का, हाँ। ये उसी टाइम का वृक्ष है ये? हाँ, ये उसी टाइम का है, उससे बहुत पहले होगा ये वृक्ष। अच्छा। क्योंकि इसका जो है ना नीचे से पता लगता है कि जो जिसका जो चबूतरा बना हुआ है, हाँ हाँ उसके हाँ। नीचे इसकी बहुत सारी जड़ें हैं। अच्छा अच्छा। तो हो सकता है कि एक बार टूट गया हो। अच्छा। और फिर दोबारा से ये ऊपर आया हो। ऊपर आया हो, यानी हाँ। इसको भी 40 साल होने जाए, इसको भी 40 साल होने, 40 साल से 100 साल पुराना है। तो एक प्रमाण आपके सामने है कि ये जो वृक्ष है, ये पंडित जी ने खुद बताया है कि कम से कम 40 से 50 साल पुराना वृक्ष है। थोड़ा सा आप आगे जाके दिखाइए इनको, इस वृक्ष को। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये 40-50 साल पुराना वृक्ष है और मैं आपको इसके नज़दीक से भी दिखा सकता हूँ। ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप, ये 40 और ये कुछ जो निर्माण देख रहे हैं ये भी नव निर्माण है। इस नव निर्माण के द्वारा ही कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा है, जिसके कारण पूरी तथ्यता। लेकिन इस खबर के द्वारा इस दखल इंडिया का लाइव 3 आज इसको प्रमाण करेगा कि क्या वाकई में श्री हनुमान जी यहाँ पर आए थे, नहीं आए थे। आगे रुख करते हैं, आगे चलते हैं आगे की खबर के लिए। आइए पंडित जी, थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे ये वाली बेदी है हमारी, ये वाली बेदी है और ये तो अभी आपने कहा है निर्माण हुआ है इसका, लेकिन ये बहुत पुरानी है ना, ये शायद उसी टाइम की है। अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, ये जो दीवार आपकी बनी हुई है, इस दीवार से ये दीवार कब बनी है आपकी? ये दीवार तो इसको बने हुए 20 वर्ष हुए हैं। 20 साल इस दीवार को बने हुए हो गए हैं। पंडित जी ने जैसे बताया कि ये 20 साल के आसपास की दीवार है और उसके पीछे अथॉरिटी है। ठीक है, तो पहले रास्ता यहाँ से था। अब जो रास्ता बना हुआ है वो बस अड्डे, जो सराय काले खां का जो बस अड्डा है वहाँ से अंदर से लिया गया है, लेकिन पहले रास्ता इधर से था। ये प्रमाण एकदम पूरा तथ्य के साथ है। और आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसमें इस मंदिर के अंदर भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान श्री राम भी हैं और इसमें और भी देवतागण हैं और भी हमारे भगवान श्री कृष्ण भी हैं। लेकिन ये मंदिर जो है अभी नव निर्वाचित है, नव निर्माण है इसका। पंडित जी, इस मंदिर को कितने दिन हो गए बने हुए? इसको भी 20
थोड़ा 20 साल के आसपास इस मंदिर को बने हुए हो गए हैं। और ये मंदिर जो है अपने आप में एक भव्य है, एक शोभायन मंदिर है। और ये इसमें नाम भी पड़ा हुआ है, चौधरी रतन सिंह पुत्र के नाम से कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, चौधरी इंद्र सिंह जी, जिसका ऐसा आदि इन्होंने अपना योगदान दिया होगा। और ये कुछ मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा ये पुराना जो निर्माण है इसको दिखाएं ज़रा। ये पुराना निर्माण है उसी टाइम का। अब मैं वो पीपल का वृक्ष दिखाता हूँ जो उस टाइम से आज तक का ये प्रमाण सिद्ध कर रहा है कि ये पीपल का वृक्ष है जो उस टाइम का है। हाँ, अब मैं आपको एक विशेष रोचक जानकारी देना चाहता हूँ। ये उस टाइम के पुराने ढोल रखे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इस तरफ रुख करें अपना कैमरा। ये पुराने ढोल रखे हुए हैं जो कि ये फटे हुए हैं इस टाइम, और ये उस टाइम पर बजाया करते थे जब पूजा पाठ हुआ करती थी। लेकिन आज भी इन मंदिरों के द्वारा हमारा इतिहास छुपा हुआ है, तथ्यता नहीं निकल के आ रही है। मैं आपको अब प्रमाण की ओर लेके चलता हूँ। जैसा कि अभी जितनी भी बातें हुई हैं, जैसा कि जितना भी अभी आपको जो प्रांगण दिखाया गया है, मैं उसको पूरी तरह से तथ्यता पे नहीं दिखा सकता कि चारों तरफ बाउंड्री हो चुकी है, चारों तरफ मंदिर को पूरा बांध दिया गया है, एक दायरा बन चुका है। लेकिन अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि श्री हनुमान जी यहाँ पर आए कैसे थे और किस तरह से उन्होंने आकर यहाँ अपनी प्रतिक्रिया करी, और क्या उसका तथ्य है, क्या उसकी आखिर प्रमाणता है कि यहाँ हनुमान जी आए थे। जो सवाल मैंने आपसे पहले रखा था उसका तथ्य ये है कि जीता जागता मैं ही यहाँ पर आया था और मेरे सामने ही उन्होंने आकर के मुझे दर्शन भी दिए हैं। हम उस रात सन 84 में 4:30 बजे के आसपास, ठंड का मौसम था, पूरा एरिया खाली पड़ा था, कुछ भी यहाँ पर नहीं था। 3 व्यक्ति यहाँ पर पूजा कर रहे थे। उस टाइम रामायण बिठाई गई थी। उस रामायण में जब मैं वेदी के पास आकर के बैठा तो मैंने क्या देखा, थोड़ी बहुत देर के अंदर एक कम से कम 6 फुट का इंसान, बिल्कुल काला भुजंग और कंबल ओढ़ा हुआ, 4:30 बजे उस टाइम मंदिर के अंदर इसी वाले रास्ते से आगे आते हैं और आकर के जिस जगह वेदी है जहाँ पर कि रामायण बिठाई गई है, रामायण का पाठ हो रहा था, उसके पास आने की चेष्टा करी। लेकिन एक हमारे बहुत पुराने महंत थे, शायद वो भगवान ना करे इस दुनिया में नहीं हो, श्री बिहारी पंडित जी थे, उन्होंने उनको उस दरवाजे से आने से रोका। लेकिन वो फिर भी उस वेदी के पास गए। वेदी के पास जाने से पहले उन्होंने कई बार उनको डांटा कि आप कहाँ अंदर जा रहे हो। जैसा आदमी सोचता है वैसा उसका मत बन जाती है। मैं वहाँ बैठा हुआ इस वाक्य को देख रहा था। मेरी उम्र उस वक्त 7-8 साल की थी। मैं वहाँ पूजा करने आता था सुबह 4 बजे के आसपास। और आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ, जब वो व्यक्ति नहीं रुके हैं तो उन्होंने क्या किया, वहीं खड़े होकर के उन्होंने उस वेदी को प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद मेरे सामने और जो वेदी पर बैठे हुए थे, जो रामायण पढ़ रहे थे, और जो पंडित जी थे, जो महंत थे उस वक्त, उनके सामने ही उन्होंने अदृश्य होकर के हम लोगों को चौकित कर दिया। क्या ये अपने अंदर एक वाक्य नहीं है? क्या ये अध्यात्म नहीं है हमारा? क्या ये शक्ति नहीं है? ये वही मंदिर है सराय काले खां का जहाँ पर कि भगवान ने स्वयं आकर के दर्शन दिए हैं। तो भगवान हमारे इर्द गिर्द हैं, भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन पहचानना ये हमारी स्वेच्छा के अनुसार है। दखल इंडिया लाइव 3 में आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।